ड्रामे की शुरुआत में हमें रास्ते में जाते हुए दो बसेस को दिखाया जाता है। उन बसों में बहुत सारी स्टूडेंट्स होती हैं जो सभी अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम मित्सुको था। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड्स उसको कहती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, तुम्हें क्या मिलेगा इस तरह के नोट्स बनाने से। यहाँ देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं करती। ये कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। और अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही वो नीचे झुकती है तभी हम देखते हैं कि कोई चीज उस समय बहुत तेजी से आती है और उन लड़कियों के साथ उन दोनों बसों को काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। इसी के साथ जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है वो ये नजारा देखकर शॉक हो जाती है। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी इसीलिए उसकी जान बच गई। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से नीचे उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि हवा ही थी जो सभी को काट रही थी। अब ये हवा मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है और ये चिल्लाते हुए काफी तेजी से आगे भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार लड़कियां और भी दिखाई देती हैं। वो उनको झुकने के लिए कहती है लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उनको भी आधे से काट देती है लेकिन उनमें से मित्सुको एक लड़की को बचा लेती है। इसके बाद इनको कुछ लड़कियां साइकिल पर दिखाई देती हैं। ये दोनों उनको बचाने की कोशिश करती हैं लेकिन हवा उनके साथ भी वही करती है जो पहले उन लड़कियों के साथ हुआ था और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसको मित्सुको ने बचाया था। अब वो ये देखकर डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में पहले से ही बहुत सी लाशें पड़ी हैं और इनको भी हवा नहीं काटा था। वहाँ से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ पर और भी बहुत सारी स्टूडेंट्स थीं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफी अलग था, यानी ये उनके स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उसको बोलती है कि तुम कैसी हो। असल में वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मित्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। तभी वहाँ पर बहुत तेज हवा आने लगती है और मित्सुको डर कर स्कूल के अंदर आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मित्सुको से पूछती है कि तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो। तब मित्सुको उसको सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को मार दिया। ये सुनकर उसकी दोस्त उसको विंडो के पास ले जाती है और उसके हाथ बाहर निकालती है और कहती है कि ये देखो सब नॉर्मल है, ये बस हवा है, ये कोई खतरनाक नहीं है। अब मित्सुको के दिल को थोड़ी शांति मिलती है। वो कहती है कि शायद मैंने कोई सपना देखा है। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी दो और दोस्तों को लेती है और ये चारों स्कूल बंद करने का फैसला करते हैं। जैसे ही ये चारों क्लास से बाहर निकलने ही वाली होती हैं और तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती हैं। वो चारों अपनी टीचर को चकमा देती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं और भागकर ये चारों एक लेक पर आ जाती हैं। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी दोनों फ्रेंड्स को भी मित्सुको के ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो, जैसे कोई पैरेलल वर्ल्ड हो, यानी जो इस दुनिया में हो रहा हो वो कहीं और ना हो रहा हो। ये कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि देखो यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है लेकिन हो सकता है कि मैंने ऐसा दूसरी दुनिया में ना किया हो। तभी अचानक से उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है और एक लड़की को आकर खा जाता है। और फिर वो लड़की कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में नहीं होता वो किसी और दुनिया में हो रहा होता है, यानी मुझे उस दुनिया में मगरमच्छ ने खा लिया लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ। इसके बाद इन चारों को उसी लेक के पास एक बेड नजर आता है। ये चारों वहाँ से एक तकिया उठाकर उससे खेलने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि दूर से दो लड़कियाँ इनको देख रही थीं। उन दोनों में से एक लड़की ब्राइडल बनी हुई थी क्योंकि इन दोनों ने शादी कर ली है। जिसके बाद इनमें से एक लड़की कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से ही लिखी जा चुकी है लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद ये चारों अपने स्कूल में वापस आती हैं और लेक्चर लेने के लिए क्लास में आ जाती हैं। तभी मित्सुको देखती है कि उसके नीचे एक तकिया पड़ा हुआ है और जैसे ही वो इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उसकी टीचर पूरी क्लास को गन से फायर करके मारने लगती है। जैसे ही मित्सुको अपना तकिया उठाकर उठती है वो देखती है कि उसकी क्लास की सभी लड़कियां मारी गई हैं और यहाँ पर एक बार वो फिर से बच जाती है।
उसकी टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की, अब तुम्हारा भी मरना तय है। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ और आ जाती हैं और मित्सुको को बचाकर वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन एक दूसरी टीचर वहाँ आकर उन दोनों लड़कियों को मार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मित्सुको उन सभी के साथ जान बचाकर भागने लगती है। लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लगती हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सभी लड़कियाँ अपनी जान बचाकर बाहर आती हैं, तो यहाँ पर हवा उनको काट देती है और मित्सुको एक बार फिर से बच जाती है। इसके बाद वो वहाँ से भागती है और एक पुलिस स्टेशन आ जाती है। वो यहाँ पर सब कुछ बता देती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और तभी पुलिस वाली लड़की उसको कहती है कि तुमने तो स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं पहना, तो मैं कैसे यकीन कर लूं तुम पे। और जब वो उसके सामने एक मिरर रखती है, मित्सुको जब खुद को देखती है तो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। लोग उसको मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। अब जैसे ही ये सभी लोग मित्सुको को लेकर वहाँ पर आते हैं, तो मित्सुको की दोस्त भी वहाँ पर होती है। मित्सुको उससे पूछने लगती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी दोस्त कहती है कि अभी खामोश रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करती जाओ। इसके बाद उसकी दोस्त उसको उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है। इसके बाद जैसे ही वो अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है, तो वहाँ की सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड सभी को मारना शुरू कर देती है। इसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, तो वहाँ पर सामने एक ताबूत खड़ा होता है और जैसे ही वो ताबूत खुलता है, वहाँ से एक बहुत बड़ा सुअर निकलता है। मित्सुको उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियाँ इनको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड इनको मार देती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। मित्सुको अब अकेले ही भागने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। आगे जाने पर वो खुद को एक और मिरर में देखती है, तो वो खुद को फिर से बदला हुआ देखती है किसी और शरीर में। अब जिस जगह पर मित्सुको थी, वहाँ पर एक रेस होने वाली थी। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुम तो कमाल की रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागती है तो वो खुद में काफी एनर्जी फील करती है। भागते हुए उसे अपनी मरी हुई फ्रेंड्स भी नजर आती हैं, जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थीं। और तभी वहाँ पर इसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। भागते हुए मित्सुको को कुछ लड़कियां कहती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ चुकी है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मित्सुको को कहती हैं कि हम सब मर चुकी हैं और अब तुम्हें भी मार देंगी। लेकिन तभी वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आकर उस लड़की को मार देती है और ये दोनों फिर से वहाँ से भागने लगती हैं। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसको अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है और इसी के साथ मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके सामने अपने दोनों हाथ करती है और कहती है कि मेरे हाथों से दोनों वायर्स को निकाल दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन वो डरती है कि कहीं ये वायर खींचने से उसकी जान ना चली जाए। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड की दोनों वायर्स को खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में टूट जाती है और तभी उसी वक्त उसे एक गेट नजर आता है। वो बाहर आती है और देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर भी लगे हुए थे जिसको कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसे होश आता है तो वो आगे बढ़ती है। तब वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक गेम खेल रहा था और उसी गेम में मित्सुको भी वही कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो अभी वो बनी हुई है। मित्सुको को देखते हुए वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को जब पता चलता है कि ये तो बस एक गेम है और शायद मैं अभी भी अपनी असली दुनिया में जा सकती हूँ जहाँ मैं जिंदा होंगी, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। अब वो ओल्ड मैन कहता है कि ये तुम्हारी गेम का आखिरी लेवल है, इसको पार कर दो। वो आगे बढ़ने लगती है और तभी उसको अपनी दोस्त की कही हुई बात एक याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो, तो ऐसा करने से हम इस गेम से
से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद वो उस आदमी का गला दबाने लगती है और कहती है कि बस करो हमारे साथ खेलना। ये कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा रोता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मित्सुको उसकी गेम को बर्बाद कर देगी और इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में अभी भी जिंदा थी। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के सभी वेरिएंट खुद को मार लेते हैं और अब वो किसी भी गेम का पार्ट नहीं थी। अगले सीन में हम मित्सुको को देखते हैं जो एक पहाड़ पर लेटी हुई थी और अब वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाला ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।